अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं और उस मुकाबले का उन्वान है कि बेटा बेटियों की तालीम और हमारा समाज। हमारे समाज में बेटा बेटियों के आइनों के ताल्लुक से जो फर्क करते हैं, जो बेटे पर मेहनत करते हैं वो बेटियों पर मेहनत नहीं की जाती। याद रखें मेरी बहनों कि बेटियां ही वालिदैन का ख्याल रखती है और वालिदैन से उल्फत और मोहब्बत भी करती है। और ये इस घर का वाक़या है कि इस घर में बेटी नहीं 5 साल का बेटा वाक़या है कि इस घर में 5 साल का बेटा होता है। बेटे की विलादत अब इस घर में होती है। जैसे ही बेटी की विलादत की खबर वालिद को मिलती है तो बेटी पैदा होने की नाराजगी का इजहार किस तरह वालिद करता है, आइए आप इस मंजर को बगौर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आप बेटी की विलादत का सुनकर हमें हॉस्पिटल लेने तक नहीं आए। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी, इसमें इस मासूम का क्या कसूर, ये तो अल्लाह की रहमत होती है। और वैसे भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बेटी की अच्छी तरह परवरिश करे, उसे अच्छी तरह तालीम दिलाए और उसकी अच्छी तरह शादी कराए, उस शख्स के लिए जन्नत की खुशखबरी है। एक बेटा पहले है मेरे पास और अब एक और हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को पढ़ाकर अपने बिजनेस में हाथ बटवाऊंगा। इसका मैं क्या करूंगा, ये मेरे किसी काम की नहीं, बल्कि ये खुद एक खर्चे का घर है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इसकी परवरिश करने में। तुम्हें जो करना है सो करो, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो। तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे पर फक्र करें, अपनी गुड़िया की परवरिश मैं खुद करूँगी। वैसे भी ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा है, मैं इसकी हिफाजत करूँगी। अब इसके आगे का मंजर, अब बेटी आयशा 5 साल की हो जाती है। अब उसके स्कूल के दाखिले का वक्त आ जाता है। किस तरह बाप स्कूल के दाखिला करने से मना करता है, आप इसके आगे का मंजर देखिए। सुने, अपनी आयशा अब बड़ी हो गई है, अब आप उसका अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। मदरसा तो वो जाती ही है, अब स्कूल जाने लगेगी तो दोनों तालीम हासिल हो जाएगी। और वैसे भी आयशा की मदरसे के अब्बा कह रहे थे कि आयशा का जहन पढ़ने में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो अब उसे आला तालीम दिलवाए ना। मेरे पास उसे पढ़ाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और एक अच्छा बिजनेसमैन बनाऊंगा। हुज़ैफा को आप सिर्फ स्कूल पढ़ा रहे हैं और मदरसा नहीं पढ़ा रहे, तो मैं देखती हूँ वो दिन ब दिन बदतमीज़ होता जा रहा है, यहाँ तक कि बड़ों की भी बात नहीं मानता। आज मुझसे बेअदबी कर रहा है, कल आपसे भी बेअदबी करेगा। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे मदरसा भेजें। खामोश रहो तुम क्या चाहती हो? मैं अपने बेटे को मदरसे में डाल के मौलाना बना दूँ? ये भी कोई जिंदगी है? मैं अपने बेटे को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। तो मदरसा कौन सा बिजनेसमैन बनने से रोक रहा है? दोनों तालीमें ज़रूरी है। वैसे भी मदरसे की अहमियत आप क्या जाने, वो तो वही लोग जानते हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। खैर,
अब बेटे के मामले में तो आपने अपनी मनमानी कर ही ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को दोनों तालीम हासिल करवाना चाहती हूँ, इसलिए आप उसे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हुज़ैफा, बैठ कर पानी पियो, इसे तो सुन्नत का भी नहीं पता। ओफो माँ, आओ बैठ कर पानी पियो या खड़े होकर, मकसद तो प्यास बुझाना है। आप भी ना छोटी छोटी बात पर टोकती रहती हो। देख लिया आपने आपके लाड़ का नतीजा। मुझे ताने मत दो, अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा खुद समझ जाएगा। खैर वो तो हम देख ही लेंगे। अच्छा, कल आप आयशा का एडमिशन करवा दीजिए। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मेरे पास इसे पढ़ाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, और ना मैं पढ़ाऊंगा और ना मैं पैसा दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी इतना हुनर रखती हूँ कि अपनी बेटी को अपनी मेहनत से पढ़ा दूँ और उसे एक दिन इंशाल्लाह बहुत काबिल बनाऊंगी। जब बना लो तो मुझे बता देना। बेटा आयशा, आपको आपकी अम्मी पढ़ाएगी और आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है? नहीं, इंशाअल्लाह। अब इसके आगे का मंजर है, इस ड्रामे का आगे का मंजर ये है कि बेटा तो था ही आवारा, वो अपनी आवारगी की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है। बेटी आयशा जो है हाफिज़ा भी बनती है और एक होनहार डॉक्टर भी बनती है। अब इसके आगे का मंजर आप देखिए। अब्बू, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। सवाल मत करो, बस पैसे दो। बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो, यदि भी तुम्हारी माँ के तुम सबसे बदतमीजी करने लगे हो। जाओ, अब मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। तो मुझे जबरदस्ती भी लेना आता है। हुज़ैफा, क्या ये सच में मेरी ही औलाद है? अरे आपको क्या हो रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको क्या हो रहा है? आप रुके, बस मैं अभी आयशा को फ़ोन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा बेटी, जल्दी लाओ, तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया है, बस तुम फ़ौरन से आओ। क्या हो गया अम्मी अब्बा को? बस तुम आके चेक करो, जल्दी आओ। जी अम्मी, मैं अभी फौरन आई। अम्मी अब्बा को क्या हुआ? पता नहीं, तुम चेक करो कि तुम्हारे अब्बू को हुआ क्या है। अम्मी, आप फिक्र ना कीजिए, अब्बा ने ज्यादा टेंशन ले ली थी, इस वजह से उनका बीपी अनबैलेंस हो गया था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, जल्द ही आराम होगा इंशाल्लाह। अभी आप ठीक है? आपकी तबीयत आपको पहले से बेहतर लग रही है? बेटी आयशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटी आयशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया। और ना ही मैंने कभी तुम्हारी माँ की बात मानी। अब्बा ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अब्बा ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मुझे तुम दोनों माफ कर दो।
मुझे पता चल चुका है कि बेटे की जगह कोई भी नहीं ले सकता अगर वालिदैन उनकी अच्छी परवरिश करें तो। इससे पहले मैंने आयशा के लिए कभी कुछ नहीं किया, मगर अब मैं आयशा की शादी एक दीनदार घर में करवाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। अभी बाकी है, रुकिए। अब इस मुकालमे का आगे का मंजर ये है कि बेटी आयशा की शादी जो है एक अच्छे दीनदार घराने में हो जाती है। बेटा तो था ही पहले से आवारा, वो कोर्ट मैरिज करता है और बेटी को घर लेकर आ जाता है। माँ बाप को देखकर बहुत बड़ा सदमा होता है और माँ बाप उसका बहुत बड़ा सदमे से एक झटका लगता है और बाप को ज़्यादा ही बीमार हो जाता है। चूँकि बाप बीमारी की वजह से कुछ दिन के बाद वफात हो जाती है बाप की। अब माँ बेचारी अकेला तन्हा हो जाती है। बेटा माँ का कोई ख्याल नहीं रखता, बीवी और बच्चों में मशगूल हो जाता है। अब तो माँ बेटे को एक बोझ लगने लगती है। अब वो ये सोचता है कि किस तरह मैं अपनी माँ को यहाँ से निकाल कर ओल्ड एज में छोड़कर ओल्ड हाउस छोड़कर आऊँ। अब वो किस तरह बेटा अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़ने के लिए बहाने बनाता है, किस तरह वो अपनी माँ के साथ सलूक करता है। आइए इस मुकालमे के आगे के मंजर को आप ध्यान से देखिए। उसको दादी आप कितना खांसती है, आपके खांसी की वजह से ना लोग पढ़ पाते ना लोग खेल पाते। आजकल के बच्चे भी ना, अल्लाह रहम करे। बेटा उज़ैफ़ा, बेटा मेरी कुछ दिनों से बहुत तबीयत खराब है, तुम मुझे दवाई ला कर दे दो। अरे माँ, मेरे ही इतने खर्चे हैं, आपके खर्चे कैसे पूरे करूँ? और आपकी खांसी की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाता। सुबह उठकर मुझे काम पर जाना होता है, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कल ही आपको ओल्ड एज हाउस छोड़ आता हूँ। वहाँ पर आपकी अच्छी से देखभाल हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो फुर्सत ही नहीं है। बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे। क्या मैंने इसको इन्हीं दिनों के लिए इसकी परवरिश की थी? अब इस मुकालमे का आगे का मंजर और आखिरी मंजर। जैसे ही बेटी को ये पता चलता है कि भाई ने माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर आ गया है, वो भागी चली आती है। माँ और बेटी का ये दर्द भरा मंजर, आखिरी मंजर जो कि हमारे शबाना अपा उस्ताद आपको एक नज़्म के ज़रिए पेश कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और देखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी आयशा। अम्मी खैरियत से तो है? बेटा मैं तुम्हें अपनी खैरियत क्या बताऊं, अब तो तुम्हारे भाई मुझे यहाँ ओल्ड एज हाउस छोड़ रहे हैं। क्या अम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। आप वहीं ठहरिए, मैं अभी फौरन आती हूँ। छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को
मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है। जवानी अपने बेटे के लिए जिसने है झुलसाई, वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने है झुलसाई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा, सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बड़ी है मेरी शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला खानदान बेटी से। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। जज़ाकल्लाह खैर।